जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज सुनाएंगे सुनी अयोध्या का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नप गया चित्रवत हो, मानो दो चार घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब थे जो विचार रोगी मन में। कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था वह सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य कौशल्य देखो वह क्या है, देखो वह क्या है। कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं वहम सा है वहम नहीं यह वहम नहीं। फिर नजरों में आती है, पहचान लिया यह बेही आत्मा दिखलाती है। मोदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत। बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ। आखेट खेलने का भी उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृग के पीछे एक दिवस मृग बिसर गया आखिर मेरा। हो गया उस तरफ हिरन छूटा इस ओर शिविर मेरा। इतने में कुछ देर दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है या मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो लक्ष्य वेद या शब्द भेद, दोनों वेदों में परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। जा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य ने उसका जीवन था। घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। हाँ जो याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विश्राम लो, अभी बहुत है बात। नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार। किसी चुटीले मनुज की आई आत पुकार। घबरा कर मैं उससे और चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ। मुझे हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों मैं आगे बढ़ता था, त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नवमंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावल चढ़ती थी। अब साफ समझ आता है, हाँ कोई अति दुख सह रहा है। हाँ माता पिता माता यह बारंबार कह रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर। कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप, पर आपा मेरे पास न था।
मैं था, शरीर था, आंखें थी, सब कुछ था, होश हवास न था। जो त्यों यह शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ वो उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड भी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मर गया के धोखे में, मैंने ही तुमको मारा है। या कहे उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर, उनसे ही उसे खींचने को। निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठी फिर पूर्वत वन में करुण पुकार। कह कह करे हाँ माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें, तब निश्चय जानो मेरी भी डबडबा उठी डोली आंखें। सायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें, रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, दर्द मंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ वैन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। यह सर नव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध है अंधे है, उनका ही एक सहारा हूँ। बड़भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति मरने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। जग पते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्त पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में, तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग में से जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले को मरने से पहले या तो निवेदन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना। आकर जो मुझे संभाला है, त्यों उनकी भी सुध जाकर लेना। इस लोटे में पानी भर कर ले जाकर उन्हें पिला देना। होगी अंतिम कृपा, प्यासों की प्यास बुझा देना। अब देश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना। आदेश नहीं उपदेश नहीं, उपदेश सुनाता हूँ अपना। गौ भक्ति समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन की गुंजारे हैं। माँ और बाप की सेवक की या भाव भरी जनकारे हैं। प्राण कंठ तक आ गए देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मातृ पितृ में लीन हो जीव गया परलोक। कौशल्य दृश्यता अंतिम पवित्र आलोक।